हस्त रेखा शास्त्र। हस्त रेखा और विदेश यात्रा, यानी आप हथेली को देख करके आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति का, इस जो व्यक्ति है, जो यह जातक है, विदेश यात्रा अवश्य करेगा। यानी आप हस्त रेखा को देख करके, हाथ की रेखाओं को देख करके आप बता सकते हैं कि यह जो व्यक्ति है विदेश यात्रा अवश्य करेगा। विदेश यात्रा का जैसा शब्द है केवल यात्रा करना और अपने देश में वापस आ जाना। यानी यात्रा का अर्थ होता है कि आप वहां पर गए और वहां से आप वापस अपने देश को लौट आए, न कि वहां पर जाकर के पढ़ाई करना, नौकरी करना। वैसे देखा जाए जो व्यक्ति वहां पर नौकरी करते हैं वह अपने देश अवश्य आते हैं। यानी अपने देश वे व्यक्ति आते जाते रहते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जातक वहां पर जाता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करके वापस लौट आता है और अपने देश वापस लौट आता है। यह जो रेखाएं हैं, हस्त रेखाएं जो हैं, वह केवल यात्रा को बताती है कि यात्रा अवश्य करेंगे। नमस्कार, हस्त रेखा और भाग्य दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हस्त रेखा और भाग्य दर्पण। मैं जय प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि वह कौन सी रेखा है, यानी वह कौन सी रेखा है जो विदेश यात्रा को बताती है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। विदेश यात्रा जब जाते हैं तो चाहे समुद्री यात्रा हो, यानी समुद्र से आप यात्रा करें या हवाई जहाज से यात्रा करें, यात्रा के दौरान कोई भी व्यापारिक बातचीत हो, यानी जब यात्रा कर रहे हो उसके दौरान कोई व्यापारिक बातचीत हो रही हो या किसी काम से यदि व्यक्ति विदेश को जाता है, यानी विदेश जाने में यदि कोई व्यापारिक बातचीत हो या कोई व्यक्ति किसी काम से जाता है विदेश या कोई और बात हो, तो कुछ रेखाएं इस प्रकार की होती हैं जो व्यक्ति को, जातक को विदेश जाने का विचार बताती है। और कुछ रेखाएं ऐसे भी होती हैं जो व्यक्ति को विचार यह लाती है कि आप विदेश यात्रा करना छोड़ दीजिए या विदेश यात्रा करना त्याग दीजिए। तो ये भी रेखाएं होती हैं कि आप विदेश यात्रा करना त्याग दीजिए। विदेश यात्रा के दौरान कुछ घटनाएं भी हो सकती है। यानी यदि कोई जातक विदेश गया तो कोई घटनाएं भी संभवतः हो सकती है। यानी यह सभी संभावनाएं हैं कि विदेश यात्रा के दौरान जो है कुछ घटनाएं हो सकती है। तो उसको समझते हैं। कोई रेखा चंद्र पर्वत से आकर, यानी कोई भी रेखा चंद्र पर्वत से आकर सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए तो जातक को मान सम्मान और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। यानी विदेश में यदि कोई रेखा चंद्र पर्वत से आकर के सूर्य पर्वत तक मिल जाए, वहां तक पहुंच जाए, तो जातक को विदेश यात्रा के दौरान मान सम्मान और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। चंद्र पर्वत से कोई रेखा चल करके भाग रेखा को काट करके जीवन रेखा से यदि जा करके मिल जाती है तो व्यक्ति पूरे विश्व भर में यात्रा करता है। यानी चंद्र पर्वत से कोई रेखा चल करके भाग रेखा को काटती हुई जीवन रेखा से यदि मिल जाए तो वह व्यक्ति, वह जातक पूरे विश्व में अवश्य यात्रा करता है।
चंद्र पर्वत से चलने वाली आड़ी या खड़ी रेखा यात्रा रेखाएं होती है। यानी चंद्र पर्वत से चलने वाली आड़ी रेखा हो या खड़ी रेखा हो, इसी को हम विदेश यात्रा रेखा कहते हैं। यदि यह रेखा छोटी है तो छोटी यात्रा होगी, और यदि यह रेखा बड़ी है तो बड़ी यात्रा होगी। यानी यात्रा जो है, विदेश यात्रा दूर तक होती है, और जातक की यात्राएं बहुत लंबी हो जाती है। यानी ऐसे समझें कि यदि यह रेखा छोटी है तो छोटा यात्रा होगा, और यदि रेखा बड़ी है तो बहुत दूर तक विदेश यात्रा होती है। यदि यात्रा रेखा चंद्र पर्वत से चलकर हृदय रेखा से मिल जाती है, यानी जो यह यात्रा रेखा है, विदेश यात्रा रेखा है, वह चंद्र पर्वत से चल करके हृदय रेखा तक मिल जाती है, तो यात्रा के दौरान प्रेम होना या विवाह होने का संकेत होता है। यदि यात्रा रेखा चंद्र पर्वत से निकल करके गुरु पर्वत तक पहुंच जाए, यानी यदि जो यह यात्रा रेखा है चंद्र पर्वत से चल करके गुरु पर्वत तक चली जाए, तो यात्रा बहुत लंबी होती है और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यदि यात्रा रेखा चंद्र पर्वत से चल करके बुध पर्वत तक चली जाए, तो आवश्यकता से अधिक आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। यानी यदि यह जो यात्रा रेखा है चंद्र पर्वत से चल करके बुध पर्वत तक चली जाए, तो आवश्यकता से अधिक आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। यदि जीवन रेखा घूम करके अपने आप चंद्र पर्वत तक जाती है, यानी जीवन रेखा अपने आप घूम करके चंद्र पर्वत तक चली जाती है, तो लंबी यात्रा भी होगी, और अंत में उसका जो अंत है मातृभूमि से अलग कहीं और जगह होता है। यानी जीवन रेखा घूम करके अपने आप चंद्र पर्वत तक चली जाए तो यात्रा बहुत लंबी होगी, और उस जातक की जो मृत्यु है, जो अंत है, कहीं और जगह होती है। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।